नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे फ्लोटर्स के बारे में। हम कई बार ऐसा देखते हैं, जब भी हम देखते हैं तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि कुछ दाना जैसा है या बूंदा जैसा हम लोग को सामने में ऐसे विजन के सामने आता है। आज हम इसी पे खास बातचीत करेंगे और ये जानेंगे क्या ये फ्लोटर्स कोई बीमारी है या फिर लोग अपने मन से ऐसा सोचते हैं कि ऐसा कुछ होता है। इसी पर हम तमाम जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सुनील कुमार सिंह। आपको बता दें कि बिहार के जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि संजीवनी आई हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम फ्लोटर्स के बारे में बात करें तो कई बार ऐसा हम देखते हैं कि जब भी हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे आंखों के सामने कुछ ऐसा बूंदा जैसा है या कुछ ऐसा दिखता है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, कोई बीमारी है या फिर लोग अपने मन में ऐसा सोचते हैं कि ऐसी चीज़ें हमें कुछ दिख रही है? देखिए, फ्लोटर्स या आँखों के विजन में एक बूंदा ऐसा चीज़ जो आँख हिलाने पर हिलता हो, ये बड़ी सामान्य से समस्या है और इसके कारण बहुत हैं। ज़्यादातर कारण इनसिग्निफिकेंट हैं, मगर कुछ कारणों को, कुछ बीमारी के, आँख की बीमारी के कारण भी होते हैं जिस पर कि सजग रहना है। तो देखिए, आमतौर पे तो वो किसी सिग्निफिकेंट होता है, लेकिन अगर फ्लोटर्स होता हो तो आप निश्चित ही डायलेट करके मरीज का रेटिना का पूरा इवैल्यूएशन करें क्योंकि कितने दफ़े रेटिना के दिक्कत से भी ये होता है, रेटिना में डिजीज़ से भी ये होता है। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर कुछ एज पे होता है तो शुरू में तो उसको जब देखते हैं तो पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट ये मिलता है, उससे कारण दिखता है, मगर ये इनोकुअस है। लेकिन पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट अगर हो किसी मरीज को तो पेरिफेरल रेटिना भी देख लें, क्योंकि विट्रस जब डिटैच करता है तो पेरिफेरल रेटिना को पुल कर देता है, तो रेटिना में होल वगैरह होने की चांसेस या हेमरेज होने की चांसेस होती है, तो उसको चेक कर लेना है। अगर इनसिग्निफिकेंट तो कोई बात नहीं, अगर आपको दिखता है कि हेमरेज है तो हो सकता है हेमरेज के नीचे होल हो, तो 2 हफ्ते बाद आप फिर से उसके रेटिना को इनडायरेक्ट ऑप्थल्मोलॉजी से देख लें कि ताकि वो अंदर में जब हेमरेज हटे तो कोई होल वगैरह है कि नहीं। अगर होल है तो उसको अकॉर्डिंगली ट्रीट करना है। अगर केवल पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट है तो कोई बात नहीं, मरीज को काउंसलिंग करना है कि देखिए ये जो चीज़ है इसका मैं दवाई देता हूँ, लेकिन आप इसको कोई बहुत घबराहट में नहीं लें। 1 आध महीने के बाद वो सेटल कर जाएगा, आप छोटा हो जाएगा, आप उसे एडजस्ट कर जाइएगा, ये कोई बीमारी नहीं है। और 1 महीने बाद फिर रिव्यू आप उसको इंडायरेक्ट ऑप्थल्मोस्कोपी कर लें, तो समझाना पड़ता है, फिर मरीज वो एडजस्ट कराता है, कोई बात नहीं। लेकिन कितने दफ़े ये चीज़ जो है ये आँख के बीमारी का द्योतक है, बड़ी बीमारी होने का द्योतक है। अब कहीं भी अगर फ्लैशेज ऑफ लाइट्स, बत्ती की चमक के साथ अगर फ्लोटर्स हो तो रेटिना में अगर होल होता है, टियर होता है या डिटैचमेंट शुरू होता है तो ये चीज़ होती है, तो एक खतरनाक वार्निंग सिग्नल है। तो जैसे ही अगर रेटिना फ्लोटर्स दिखाई दे तो आप रेटिनल इवैल्यूएशन कर लें, भले वो नॉर्मल मिले। अगर कोई रेटिना में इवैल्यूएशन है, होल है, टियर है या डिटैचमेंट होने की संभावना है तो अकॉर्डिंगली ट्रीट करें आप। नहीं तो पूरा रेटिना डिटैच कर जाएगा तो बाद में ट्रीटमेंट भी मुश्किल हो जाएगा और रोशनी कितने दफ़े नहीं भी लौट सकती है। लेकिन शुरू में अगर आप देख लेंगे तो आपकी आंखों की रोशनी नहीं जाएगी। इसके अलावा रेटिना में बहुत सारे डिजीज़ होते हैं, जो वेस्कुलाइटिस वगैरह, तो उसके कारण भी फ्लोटर्स होता है। तो जब वेस्कुलाइटिस ट्रीट होगा तभी फ्लोटर्स ठीक होगा, वो इंडिकेटर होता है, प्रेजेंटिंग सिम्टम होता है फ्लोटर्स, तो उसको ध्यान देना है। इसके अलावा हम लोग देख लें कि जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी वाले मरीज या अंदर मरीज, तो विट्रस हेमरेज होता है, आंखों में हेमरेज। तो हेमरेज अगर शुरू होता है तो शुरू में आप देखिएगा उसका फ्लोटर्स के रूप में प्रेजेंट करता है, तो उसमें भी रेटिना में देख लीजिए क्या प्रॉब्लम है, उसको अकॉर्डिंगली ट्रीट करिए। ट्रीट नहीं करिएगा तो आपका फिर वो, तो फ्लोटर्स एक डिजीज़ नहीं, सिम्टम है। इस सिम्टम में आपको रेटिनल इवैल्यूएशन और अन्य तरह की जांच करनी है कि ये इनसिग्निफिकेंट है कि सिग्निफिकेंट है। ज़्यादातर इनसिग्निफिकेंट होती है, कुछ नहीं बिगाड़ता है, लेकिन तो भी आपको ध्यान रखना है उसको कि अगर रेटिनल डिजीज़ है या रेटिना में डिटैचमेंट है या होल है या टियर है या विट्रस हेमरेज हल्का फुल्का हो रहा है उसके पहले का है, तो आपको उसको देखना है, उसको अकॉर्डिंगली ट्रीट करना है। और ये वार्निंग सिम्टम आपको उस मरीज की आँख की रोशनी बचा सकता है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी समझ पाए होंगे कि फ्लोटर्स क्या है। और सर, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि फ्लोटर्स कोई बीमारी नहीं, एक सिम्टम्स है। अगर इस सिम्टम्स को अगर आप अनदेखा करेंगे तो इससे दूसरी बीमारियां हो सकती हैं। हो सकता है आगे जाके कोई बड़ी बीमारी बन जाए और आपकी आंखों की रोशनी भी चले जाए। तो अगर ऐसे कोई भी सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं तो आप डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रही। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।